हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चनों की सीरीज हम आपको कराएंगे, जो कि आपके बिहार पुलिस, बिहार TRE 4, बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारी सीरीज़ है मैराथन टाइप सीरीज रहेगी, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका शिवहर है। कौन सा है? शिवहर है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जिला है। तो बिहार का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका है गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे रहेगा आपका थर्ड क्वेश्चन है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है वो आपका 44 है। कितना है? 44 है। ठीक है, आगे बढ़े आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो जो बिहार में जो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु जो योजना है उसके तहत कितनी राशि दी जाती है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1 लाख। कितनी रुपए दी जाती है? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है वो आपकी उर्दू है। कौन सी है? उर्दू। और पहली कौन सी है? तो पहली आपको पता है कि बिहारी भोजपुरी भाषा है। नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में जो आपका पहला कांग्रेस अधिवेशन था वो आपका बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। ठीक है, इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो आपके कुंवर सिंह ने किया था, और ये आपके जगदीशपुर से थे। ठीक है, जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर से थे। इसी के साथ नेक्स्ट है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। किस दृष्टि से? भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो वो आपका खड़गपुर पहाड़ियाँ है। कौन सी है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में आपका जो बिहार का जिला है वो कटिहार सबसे आगे है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। और बिहार एक स्वतंत्र राज्य कब बना था। तो वो आपका 1912 में बना था। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। आगे रहेगा आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में पूछा है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। बिहार के जो जिले हैं उनको उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा पहले सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद, फिर उसके बाद गया आएगा। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो जो वो कुंवर सिंह थे उन्होंने बिहार के किस क्षेत्र से किया था। तो आरा से किया था, और ये जगदीशपुर के रहने वाले या जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है, आगे है आपका 13 क्वेश्चन कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में जो आपके प्रमंडलों की संख्या है वो 9 है। कितनी है? 9 है। ठीक है, इसी में आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है 14वां क्वेश्चन है आपका कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंधन किया है। तो बिहार में जो पुल सड़क वगैरह है उसके जो बनाने के लिए जो किस कंपनी के साथ अनुबंधन किया है। तो वो है आपकी ततैया कंस्ट्रक्शन। कौन सी है? ततैया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आगे है 15 क्वेश्चन की फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है वो पुड़िया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुड़िया में। ठीक है, 16 क्वेश्चन है आपका कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो बिहार में जो आपका कृषि कार्य है वो 60% पर होता है। ठीक है, आगे है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो आपका कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, फिर है 18 क्वेश्चन कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। तो एक भारतीय राज्य के रूप में जो बिहार है वो आपका 1912 में बना है। ठीक है, इसी में आगे है 19 क्वेश्चन कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना था। तो जो झारखंड राज्य की जो स्थापना है या बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था तो कब हुआ था। तो 19 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा नवंबर 2000 में। कब?
नवंबर 2000 में। आगे है कि 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके जो 1920 के जो आपके दरभंगा किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो वो आपके सहजानंद सरस्वती थे, सहजानंद सरस्वती। ठीक है। आगे है कि बिहार धारणी विकास से संबंधित बोर्ड है, तो बिहार धारणी विभाग से जो संबंधित बोर्ड है वो आपका योजना और विकास विभाग है। 22 क्वेश्चन है आपका कि बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? कितने अति सघन वन है? तो 0.35% पर है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा 23 क्वेश्चन आपका कि बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो बिहार पर जो आपकी बख्तियार खिजली का जो हमला हुआ था उसका जो पहला विवरण है वो कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? तो 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है। ठीक है। 24 क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेलहर कुंड जो जलप्रपात है वो आपका कैमूर में है। कहाँ पर है? कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है। 25 क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिलते हैं? तो 25 का जो आंसर रहेगा वो जमुई हो जाएगा। जमुई में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार की जो सिल्क सिटी है वो आपकी भागलपुर को कहा जाता है। ठीक है। अब 17 क्वेश्चन है आपका कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, यही कथन आपका गलत है। ठीक है। 28 है आपका कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 28 में हमें बताना है, तो उसमें आपका नालंदा है, मुंगेर है और पटना है, ये आपके शहरी क्रम में बढ़ते हुए उनका सही चयन है। ठीक है। आगे आता है 29 क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2022 और 23। 29 क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है। जीएसडीपी का होने का जो अनुमान है वो कितना है? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा 3.47%। ठीक है। 30 क्वेश्चन है आपका कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो बिहार राज्य के जिलों का जो सही क्रम है वो आपका नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, ये जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 31 कि आज़ाद दास्ता बिहार के में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो जो आज़ाद दास्ता है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बिहार में सक्रिय रहा था। ठीक है। 32 क्वेश्चन रहेगा आपका कि बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा दीप श्रेष्ठ। क्या रहेगा? दीप श्रेष्ठ। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो बिहार में जो आपका ऑपरेशन प्रहार है वो आपका शराबबंदी से संबंधित है। किससे? शराबबंदी से संबंधित है। 34 है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो जो गिद्ध संरक्षण योजना है वो आपकी बिहार में उसे जो शुरुआत किया है वो आपके वाल्मीकि बाग संरक्षित क्षेत्र में की गई है। कहाँ पर? वाल्मीकि बाग संरक्षित क्षेत्र में ये आपकी योजना स्टार्ट की गई है। 35 क्वेश्चन है आपका कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना रहा है? तो 2019 के अनुसार जो बिहार में मानव विकास सूचकांक है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित किया गया है? तो जो राजकोषीय घाटा है वो आपका जो अनुमानित किया गया है वो आपका कितना है? 22,000 करोड़ 511। कितना? 22,511 करोड़। ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। आगे रहेगा आपका 37 क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो जो बिहार परिषद की जो विधान परिषद की जो पहली बैठक थी वो आपकी कब बुलाई गई थी? तो वो आपकी 1913 में बुलाई गई थी और पृथक राज्य के रूप में ये 1912 में हुआ था। ठीक है। 38 क्वेश्चन है आपका कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 38 जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका 38। कितनी है? 38 है। ठीक है। आगे चलेंगे हम इसी सीरीज में। 39 क्वेश्चन है आपका
कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो जो महिलाओं को 50% जो आरक्षण है वो आपका 2006 में दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी, और आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते चलिएगा। आगे है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो जो नया मंत्रालय है आपका वो किस पर केंद्रित है? तो वो आपका कौशल और उद्यमिता विकास पर निर्भर है। ठीक है, आगे है 41 क्वेश्चन आपका कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो जो आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो बिहार के किस जिले से किया गया था? तो खगड़िया से किया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका 42 क्वेश्चन कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो जो बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था वो किसने किया था? तो वो आपके फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। और कब? तो 1931 में। इसके बाद है कि बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो बिहार का वह कौन सा जिला है अबरक का भंडार है? तो वो आपका गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो आपका कांवड़ झील है। कौन सी है? कांवड़ झील। ठीक, 45 क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो जो ब्रह्मयोनी पहाड़ी है वो आपकी गया जिले में स्थित है। ठीक है, आगे रहेगा आपका 46 क्वेश्चन है कि बिहार की रश्मि कुमारी एक है। तो बिहार की जो रश्मि कुमारी है, रश्मि कुमारी कौन है? तो बिहार की जो रश्मि कुमारी है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। किसकी चैंपियन है? कैरम की चैंपियन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया है? तो जो बिहार सरकार को जो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 है वो क्यों दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका जो कोविड-19 था उसके जो लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ आएगा आपका 48 क्वेश्चन कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वह कौन सा बिहार का कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो जो 48 क्वेश्चन है उसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब आएंगे हम 49 पर कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार की विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट कब जारी किया था? तो ये जो 2020 के आम चुनाव के लिए जो प्रेस नोट है वो कब जारी किया गया था? तो वो आपका 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 कि पिडमांट दलदली मृदा केवल बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाई जाती है? कौन सी है? पिडमांड दलदली मृदा है, और ये किस जिले में पाई जाती है? तो ये जो मृदा है वो आपकी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 51 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह कौन सा जिला है जिसमें आपका बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। क्या रहेगा? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, 52 क्वेश्चन है आपका कि 1662 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1662 में आपकी कौन सी कंपनी थी? तो 52 का जो है आपकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1632 में बिहार के पटना में अपनी कंपनी का कारखाना बनाया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, आगे है आपका 53 क्वेश्चन कि बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। 54 क्वेश्चन है कि बिहार में तीन कठिया जो प्रणाली थी उसमें नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की गई थी? तीन कठिया प्रणाली थी उसमें नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की गई थी, ये हमसे पूछा है। तो इसमें 3/20 यानी कि 20 जो भाग है उस 3 यानी कि जैसे 3 का जो एक हिस्सा पूरा है तो उसका जो गरीबों को जो मिलता था उसका 20वां हिस्सा मिलता था। ठीक है, इसे ही आपका 3 कठिया प्रथा कही गई थी। ठीक, आगे रहेगा आपका 55 क्वेश्चन कि बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो 55वां जो क्वेश्चन है तो इसका पटना में आयोजित किया गया था। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार की विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट कब जारी किया था? तो जो 2020 के लिए जो आम चुनाव के लिए जो प्रेस नोट था वो आपका कब जारी किया गया था? तो 25 सितंबर 2020 को जारी
किया गया था। ठीक है, आगे है आपका 57 क्वेश्चन कि बिहार में राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए चुने गए थे। जो बिहार के जो राजनीतिक में हैं आपके, तो ये जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे वो पहली बार कब चुने गए थे, तो जो रघुवंश प्रसाद जी थे वो आपके 11वीं लोकसभा चुनाव में चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 58 की 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 1632 में वह कौन सी कंपनी थी, तो वो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, इसी के साथ आगे आएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प में शामिल नहीं है। तो कौन सा है जो आपका 7 संकल्प में शामिल नहीं है, तो जो ये बाल कल्याण है ये आपका 7 संकल्पों में शामिल नहीं है। इसी के साथ है कि बिहार में 3 कठिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की गई थी। तो नील की खेती के लिए जो भूमि थी वो आपकी 3:20 आरक्षित की गई थी। ठीक है, आगे 61 क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2018 को किस शहर में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के पहले स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था। तो 61 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका पटना। क्या रहेगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कितने जिलों से घिरा था। जो जुलाई 2018 है उसके टाइम तक जो आपका बिहार था वो पटना जिला कितने जिलों से घिरा हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन के लिए बिहार का स्थान कौन सा है। तो भारत में जो राज्यों के जूट उत्पादन में जो बिहार का राज्य है वो आपका दूसरे स्थान पर आता है। वही 65 क्वेश्चन है आपका कि हर वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाला बिहार दिवस का क्या महत्व है। तो बिहार दिवस का महत्व क्या है, तो आपको पता है कि बिहार कब अलग राज्य बना था। तो 1912 में। तो 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, आगे है 66 के आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जब माना जाता है। तो आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में आपके सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है और ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन आपका कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना है वो आपकी श्री कृष्ण सिंह ने की थी, श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में काश्तकारों का नेतृत्व किसने किया था ये हमसे पूछा है। तो वो आपके स्वामी विद्यानंद सरस्वती थे जिन्होंने बिहार में काश्तकारों का नेतृत्व किया था। फिर है कि बिहार का वह जिला जहाँ गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो आपकी पटना में सबसे अधिक है। ठीक है, आगे आएगा आपका 70 क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा ऐसा जिला है जो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो जो पुरिया है वो साझा नहीं करता, बाकी आपकी मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर आता है आपका कि बिहार किस अधिनियम द्वारा पृथक प्रांत बनाता है। तो जो बिहार है आपका वो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत बिहार एक अलग राज्य या अलग प्रांत बना था। ठीक है, आगे आएगा 72 क्वेश्चन है आपका। 72 क्वेश्चन में पूछा है कि महिला के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण कुछ राज्यों में वैध है, जैसे वैध है। ठीक है, यानी कि अवैध हो जाता है कि माने नहीं है, वैध है कि हाँ माना जाता है 50% आरक्षण का। तो वे कौन कौन से राज्य है, वो आपका बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है और हिमाचल भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन आपका कि बिहार में सुपुर परियोजना से संबंधित है। तो बिहार जो आपकी सुपुर परियोजना से संबंधित है कैसी, तो ये एक आपकी नगर वित्त से संबंधित है। ठीक है, आगे है आपका कि बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। तो पहला सत्याग्रह आप सभी को पता होगा वो आपका चंपारण में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी दिशा में स्थित है। तो बिहार के पूर्वी में कौन सा शहर स्थित है, तो वो आपका है कटिहार। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आगे रहेगा
कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो ये रिक्त स्थान दिया है उसकी पूर्ति करनी है। तो 75 है आपका, जिसमें दिया गया है कि जो आपकी 1889 में बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। कब? 1889 में, ठीक है, 1889 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे, तो वो हमें बताना है कि बिहार के किसान नेता कौन है। तो आपके स्वामी विवेकानंद जी नहीं थे, स्वामी सहजानंद जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, तो केवल दूसरा है, तो केवल दूसरा आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो 78 क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो बिहार का वो कौन सा जिला है, तो वो आपका रोहतास है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, लेकिन 75.59%। एक आपका 70% भी दिया गया, ये नहीं है कि कौन सा है, 75.59% है, ठीक है। आगे है 79 कि बिहार के किस अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के वे कौन से अर्थशास्त्री हैं, तो ये जो आपके डॉक्टर सहवाल गुप्ता हैं, उन्हें 2022 में अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2022 में डॉक्टर सहवाल गुप्ता को, ठीक है। आगे आएगा आपका 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुने गए हैं वो आपके पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो जो बिहार पंचायती राज अधिनियम है वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो 81 का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 2006 में, ठीक है। आगे है आपका 82 कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 82 का कि 4 कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है। 83 क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो जो आपका पूर्वी चंपारण है वहाँ पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। आगे आएगा आपका 84 क्वेश्चन कि अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीताब्दी आरा में अनेक पैतृक गांव में एक समाजवादी आइकन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है और उसके जन्म स्थल पर उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वह व्यक्ति कौन थी, ये हमसे पूछा है, इनका पूरा विवरण दे दिया, फिर पूछा है कि वह व्यक्ति कौन थे, तो वो आपके जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। इनकी 14 फुट की जो ऊंची इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, ठीक है। आगे है आपका 85 क्वेश्चन कि बिहार राज्य योजना बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया है। तो जो बिहार राज्य बोर्ड का जो गठन है वो आपका 1972 में किया गया है, ठीक है। आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो बिहार विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो आपके अवध बिहारी चौधरी है। कौन है? अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट है आपका 87 कि बिहार में प्रथम बाघ अभ्यारण्य कौन सा था। तो बिहार में जो आपका प्रथम बिहार है आपका बाघ अभ्यारण्य वो कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा वो है आपका वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। 88 है कि बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है। तो जो विष्णुपद मंदिर है वो आपका रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जिला चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बिहार का जो आपका रोहतासगढ़ है वो आपका चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। 90 क्वेश्चन है आपका कि मौजूदा कीमत पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है। तो मौजूदा टाइमिंग पर जो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना है। तो वो आपका 745.310 हजार करोड़ है। कितना है? 745.310 हजार करोड़, ठीक है। आगे है आपका 91 कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बीपीएससी का जो गठन था वो आपका 1949 में हुआ था, 1949, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है। तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का जो गठन है वो कब किया गया था। तो वो आपका 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो बिहार मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपके विनोद कुमार सिन्हा है, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज़ादी के बाद बिहार में पंचायती राज का पहला अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था। तो जो पहला अधिनियम था वो आपका कब पेश किया गया है। तो वो आपका 1947 में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला राज्य में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गेहूं का सबसे बड़ा आपका रोहतास है, ठीक है।
आगे है आपका फिर 96 की बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष हजारीबाग में आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष? तो 1921 में किया गया था। 97 है कि बिहार के 110वें स्थापना दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी? तो 2022 की जो विषय वस्तु है वो है आपकी जल जीवन हरियाली। क्या है? जन जीवन और हरियाली। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका रामगढ़ आंसर हो जाएगा। 99 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे? तो सर्च लाइट समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो आपके मुरली मोहन प्रसाद है। कौन है? मुरली मोहन प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 की 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? तो ये क्वेश्चन हम ऐसे ही छोड़ते हैं, इसका आपको आंसर हमें कमेंट में बताना है। और यही हमारे बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो 100 क्वेश्चन की हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी वो कंप्लीट होती है। और ये जो सीरीज है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये आपके पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं ये एग्जाम। और ये कोई भी आपका एग्जाम होता है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।